अकबर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, अकबर के जन्म की बात करो 1542 से 1605 तक। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। देखो ये फिक्स डेट नहीं है, अनुमानित है। ठीक है, क्योंकि सभी लेखकों ने अलग अलग टाइप से इसको क्या है मानना है। ठीक है, ध्यान है, किसी ने 15 अक्टूबर, तो किसी ने 14 अक्टूबर, तो किसी ने 24 नवंबर। सन सबका सेम था 1542। ठीक है, लेकिन तो ये क्या है अनुमानित है, इसलिए एक बीच फिक्स में रख लिया, तो उसको क्या माना गया 15 अक्टूबर। ठीक है, तो अकबर का राज्य भी 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। बैरम का 1556 से 1560 तक अकबर का क्या रहा भाई, संरक्षण। तो 4 वर्ष तक जो है संरक्षक के रूप में जो कार्य करा वो किसने करा था, बैरम खान ने। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसका संरक्षक कौन था, तो वो कौन था भाई, बैरम खान। ये इसके बारे में जीते गए युद्ध है सारे के सारे, इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। देखो ध्यान से, 1556 में वास्तव में जो युद्ध हुआ था ये, तो वो युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, हेमू और किसके बीच में, बैरम खां के बीच में। केवल दार्शनिक के रूप में काम करा था किसने, वो थे अकबर। अकबर देखो ध्यान से समझो कि क्या थे, छोटे थे, यहाँ ध्यान से समझेंगे इधर। देखो यहाँ पर बैरम खान ने 1556 से 60 तक अकबर के क्या रहे, संरक्षक रहे। ये बात समझ में आ गई, कहाँ से, 1556 से 1560 तक। यहाँ आप युद्ध लड़ रहे कौन सा, 1556 में। तो 4 साल तक किसके अंडर में रहा राजकाज, तो बैरम खान के। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन सवाल ये है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किसके बीच में लड़ा गया, तो सेनापति का नाम ना होकर किसका नाम लिखा जाता है हमेशा, राजा का। तो किसका नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखे भाई, अकबर का। तो वास्तव में जो था, तो ये वास्तव आपको मैंने बता दिया था किसके बीच में होता। लेकिन जो पढ़ने के लिए है, तो वो किसके लिए है, पानीपत का दूसरा अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, देखो ध्यान रखना, हेमू, आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी का क्या था, सेनापति था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे, कौन, हेमू। हेमू का जो वास्तविक नाम है वो है हेमचंद्र। वास्तविक नाम क्या है भाई, हेमचंद्र है। और जाति से बनिया था, और व्यापारी था किसका, नमक का। बहुत अच्छे इसके हाव भाव रहे, इसी कारण इसको क्या कहा, आदिल शाह सूरी जब राजा बना, तो वो इसका मित्र था, तो इसने इसको क्या बना दिया था, अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो उसी समय में एक युद्ध लड़ा गया था अकबर से, जिसे कहा गया पानीपत का दूसरा युद्ध, 1556 में लड़ा गया था। तो किस किस में, अकबर और हेमू के बीच में। हेमचंद ने, ध्यान रखना, हेमू की यदि मैं बात करूं, इसने कुल जो है 24 युद्ध लड़े। कुल कितने युद्ध लड़े थे, 24। जिनमें से इसमें क्या है 22 में इसकी क्या हो गई थी, विजय हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। और हेमचंद ने, ध्यान रखना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की 14वीं उपाधि जो धारण की थी, इसी ने की थी, लास्ट वाला ये था। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ से जो क्वेश्चन बना इन सब चीज को लेकर, तो वो एक क्वेश्चन बना कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन हुआ। तो वो ध्यान रखना, हेमचंद्र। बात समझ में आ गई दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो वो था हेमू या हेमचंद्र जो उसका नाम था। ठीक है, आदिल शाह सूरी का क्या था, वो सेनापति था। और उसने कुल 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 22 युद्ध क्या हुआ था, विजय हुआ था। और उसने ही क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल यहाँ तो केवल इतनी बात आ गई कि हेमू के बीच में लड़ा गया था, मैंने आपको बता दिया सारा इसके बारे में। आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान पाटक नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक द्वारा बैरम खां की क्या की गई थी, हत्या कर दी गई थी। देखो ध्यान से बात को समझेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ये आपकी बात समझ में आ गई सब। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखो इधर। देखो ध्यान से भाई, एक चीज आ गई यहाँ पे। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटक नामक स्थान मुबारक खान द्वारा बैरम खां की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। देखो 1556 तक
1556 से 60 तक। तो जो चलाया वो किसने चलाया था शासन? बैरम खां ने। किसने चलाया था भाई? बैरम खां ने। लेकिन इसके 5 साल तक, कितने, 5 साल तक जो शासन चलाया वो चलाया स्त्री शासन। स्त्री शासन कहने का मतलब क्या है? स्त्री शासन कहने का मतलब है महामंगा। महामंगा। महामंगा क्या थी, ध्यान रखना आपको, क्या थी वो? देह माता। किसकी? अकबर की देह माता। तो किसके कहने से राजकाज चला था? महामंगा के कहने से 5 साल तक। फिर उसके बाद क्या है, राजकाज का 65 तक लगभग क्या है, स्त्री शासन चला। या मैं कह सकता हूँ हमीदा बानो, सॉरी, जो ये थी महामंगा, इसकी क्या थी, देह माता थी, जिसने से क्या करा, लालन पासन में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और इसका लड़का भी इसके साथ में, आदिल शाह था, वो भी इसके साथ ही रहता था। तो ये सारा का सारा मैटर ध्यान रखना। 4 साल तक तो रहा बैरम खां। उसके बाद 5 साल तक जो है स्त्रियों ने शासन करा। स्त्रियों के शासन करने के कारण ही, इसको ध्यान रखना, इस 5 साल के शासन को क्या बोला गया? तो वो लगाया पेटीकोट शासन। बात समझ में आ गई? उसी को क्या कहा गया भाई? पेटीकोट शासन कहा गया। ठीक है दोस्तों। इस पेटीकोट शासन के दौरान ही एक दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा। वो क्या है? देखो ध्यान से। एक है गुलबदन बेगम। कौन है गुलबदन बेगम? वो ध्यान रखना, वो है क्या, अकबर की बुआ। और इसका जो आरोप है वो था बैरम खां। ऐसा कहा जाता है कि बैरम खां का आरोप माना जाता है कि बैरम खां क्या है, इससे विवाह करना चाहते थे। इसी चीज को लेकर आपसी विवाद हुआ था, किस किस के बीच में? अकबर और बैरम खां के बीच में। तो अकबर उसको मार तो नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे 2 शर्त रखी थी, या तो एक छोटा सा राज्य मैं आपको दे दूंगा, आप उसका क्या है, शासक बन के रहे, या फिर आप क्या करें, अपना तीर्थ यात्रा पर निकल जाए। तो भीख लेने से बेहतर है कि यात्रा पर निकल जाए, ऐसा बैरम खां की सोच थी। तो ऐसा करते हुए क्या हुआ, वो मक्का की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुए। और तब पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने उसकी क्या कर दी थी भाई? हत्या कर दी थी। बात समझ में आ गई दोस्तों? और वहीं पर बैरम खां की पत्नी, उनका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम जो थी, उनसे जो है ध्यान रखना, किसने? अकबर ने। अकबर ने विवाह कर लिया था, सांकेतिक विवाह कर लिया था। इनसे विवाह कर लिया ताकि इनको कोई कल को कोई परेशान ना करे। ठीक है। और इन्हीं की क्या है, सेवा में लगा दिया गया था। किसको? इन्हीं की सेवा में लगाया गया था। एक स्त्री थी जिसका नाम क्या था, नूर जहां, जिसको आप आगे चल के पढ़ेंगे, नूर जहां, मेहरू नीसा। ठीक है। उसको पढ़ेंगे। तो बात समझ में आ गई दोस्तों, ये क्या कारण रहा कि मक्का की तीर्थ यात्रा में पाटन नामक मुबारक खान ने बैरम खां की क्या कर दी, हत्या कर दी। आपको पता लग गया ऐसा क्यों हुआ सारा मैटर। तो 1562 अकबर में हरम दल अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया है ना। हरम दल का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है, स्त्रियों का दल। तो इसने पूर्णतः अपने आप को क्या कर लिया, मुक्त कर लिया। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की क्या हुई थी भाई, विजय हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने करा था भाई? मान सिंह ने और आसफ खान ने किया था। बात समझ में आ गई भाई? आगे चलेंगे। अकबर का सेनापति कौन था? तो वो कौन था भाई? मान सिंह। क्योंकि राजपूतों ने जो है विवाह कर दिया था इसका, हाँ, इसका, अपनी बेटी का। महाराणा प्रताप की मृत्यु 17 वर्ष की उम्र उसको हो गई थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगाली में मिला और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप समझ के चलेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, मैं इसको रफ कर दूं एक बार, ये क्या मैटर है। देखो ध्यान से, गुजरात अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, अकबर का सबसे तेज अभियान, अकबर का सबसे तीव्र गति का अभियान कौन सा है? तो वो ध्यान रखना, वो कौन सा है? गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान के दौरान ही ध्यान रखना, पहली बार समुद्र जो देखे थे अकबर ने, कहाँ पर देखे थे? गुजरात में देखे थे। ठीक है। बात समझ में आ गई? दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। यानी कि दीन इलाही धर्म जो चलाया था वो किसने चलाया था? तो वो चलाया था किसने? अकबर ने चलाया था। ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों? दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम को हिंदू शासक कौन था? बीरबल। देखो लगभग इसमें जो अपनाया था वो कितने लोगों ने अपनाया था? 18 लोगों ने लगभग क्या है, अपनाया था। लेकिन 18 लोगों में ध्यान रखना, केवल एकमात्र जो हिंदू हुआ, तो वो कौन था? बीरबल। ठीक है।
और बीरबल का वास्तविक नाम क्या है भाई? ये आप सभी को पता ही है। वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। क्या नाम है भाई? महेश दास। वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। आपको मिलेगा कहीं ना कहीं देखने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आई? 18 लोगों ने लगभग क्या है, दीन इलाही धर्म अपनाया था। ये कोई एक धर्म नहीं था, बस ये एक ये था कि जितने भी अकबर को लोग मानने वाले थे वो सब क्या है इसमें क्या है शामिल हो जाए, और एक सुलह कुल की नीति थी वो अपनाई जाए। लेकिन ऐसा करने वाले 18 लोग लगभग इसमें क्या है शामिल हुए। और शामिल होने का मतलब ये था कि उसमें जो हिंदू थे वो कितने थे? वो थे एकमात्र एक, कौन? वो थे बीरबल। मानसिंह ने इसको बिल्कुल भी अपनाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था, है ना। मानसिंह भी हिंदू सम्राट थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको क्या है, मना कर दिया था। दूसरी चीज है कि इसको अपनाने का जो दिन था, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने का दिन, या मैं कह सकता हूँ अपनाने का दिन, अपनाने का दिन जो था, तो वो था, ध्यान रखना, रविवार। और क्या होता था कि जिसको भी ये धर्म अपनाना होता था, अपने सर की पगड़ी उतार के क्या है उसके पैरों में रख देते थे। किसके? अकबर के। और अकबर उसको उठाकर उसके सर पर रख देता था। उससे उससे क्या हुआ है, और एक गुरु मंत्र देता था, और उससे वो कौन से धर्म में आ जाता था? दीन इलाही धर्म में क्या है पूरी तरह से आ जाता था। तो सवाल ये है कि दीन इलाही धर्म धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वो कौन था? बीरबल था। आप इसका ध्यान रखें भाई बहुत अच्छे से, ठीक है। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं अब उपाधि की बात करूं तो यहीं पे बीरबल की उपाधि भी देख लेंगे, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको दो, ध्यान रखना, दो उपाधि दी थी। एक तो कैसी? कविराज, और दूसरी थी राजा की। ये दोनों जो उपाधि थी वो किसकी थी? बीरबल की थी, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो कौन सी? कविराज की, और दूसरी कौन सी थी? राजा की उपाधि थी, जो किसको दी गई थी? बीरबल को। किसने दी थी? अकबर ने दी थी, ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। नेक्स्ट और चलते हैं। तो जैन हरिविजय सूरी को जो उपाधि थी किसकी थी? जगत गुरु की दी गई थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान कौन थे? राजा टोडरमल। कौन थे? राजा टोडरमल। दहसाल बंदशाला की क्या थी? व्यवस्था लागू की थी। तो टोडरमल की यदि मैं बात करूं, ध्यान से समझेंगे, अपनाने का दिन, ये सब आपकी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ध्यान से समझे, टोडरमल, यदि मैं बात करूं टोडरमल की, तो टोडरमल जो है, ध्यान रखना, किसके लिए अपना गया है? दहसाला बंदोबस्त के लिए अपनाई गई। और जो पहले जो काम करते थे टोडरमल, तो वो ध्यान रखना किसके यहाँ पे करते थे? तो शेरशाह के यहाँ पे कार्य करते थे पहले, ठीक है, ध्यान रखना। पहले कहाँ करते थे? शेरशाह के यहाँ पे कार्य करते थे। फिर बाद में किसके यहाँ पे शुरू हो गया? अकबर के यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है, ध्यान, बात समझ में आई? तो ये बात समझिए कि दहसाला बंदोबस्त के व्यवस्था जो लागू की थी वो किसने की थी? टोडरमल ने। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। कौन था भाई? तानसेन। तो तानसेन को भी क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। मैं यहाँ पे आपको समझाते चलूंगा, इसको ध्यान से हटा दें। तो तानसेन को जो उपाधि दी गई थी वो भी देखेंगे। तो वो थी भाई कंठाभरण। कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी? तानसेन को दी गई थी। उनके कंठ यानी कि उनके गाने के लिए किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तानसेन को दी गई थी, ध्यान रखना भाई। प्रसिद्ध क्या थे? संगीतकार थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अबू समंद और दसावंत बसावंत अकबर के दरबार में क्या थे? चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो थी मनसबदारी प्रथा, ठीक है, ध्यान रखना। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, है ना, शेख सलीम चिश्ती थे। देखो ध्यान से समझेंगे, शेख सलीम चिश्ती की को बहुत ज़्यादा क्या है मान्यता थी, क्योंकि ध्यान रखना इनका जो पुत्र हुआ था, पुत्र का नाम भी इन्होंने क्या रखा था? सलीम। लेकिन अकबर इसको क्या कहकर बुलाते थे? तो बुलाते थे शेखू बाबा। किसको? सलीम को। अपने पुत्र सलीम को क्या कहकर बुलाते थे? शेखू बाबा। और सलीम के ध्यान ये बताया जाएगा क्योंकि इसकी सलीम साहब की, है ना, सलीम साहब की उससे ही क्या है इनको पुत्र प्राप्त हुआ था। नहीं तो इनके क्या है गर्भ में पहले ही क्या है दिक्कत हो जाती थी बहुत ज़्यादा इनकी पत्नी के। तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा पीड़ा रही, बहुत समय तक
दिक्कत रही, लेकिन फिर क्या हुआ, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाने पे क्या हुआ, वो क्या है इनका पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम भी इन्होंने क्या रखा, सलीम रखा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1506 को हुई। इसमें आगरा के निकंदर अपना में दफना गया। तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी, मैं इसको समझाते चलूंगा लाइन को। तो वो किस कारण हुई थी, तो यदि मैं इसकी बात करूं कारण की, तो वो हुई थी रक्त अतिसार। रक्त अतिसार यानी खूनी दस्त के कारण क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, अकबर की। बात समझ में आ गई दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। दूसरा इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं आया है, एक पॉइंट और समझने का है, ये आपने समझ लिया होगा कि तानसेन कौन सी उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। यहाँ ध्यान समझेंगे। एक तो देखो उपलब्धि में, एक तो ये क्या थे, अनपढ़। कैसे शासक रहे, अनपढ़ शासक रहे। दूसरा क्वेश्चन है, दाढ़ी नहीं रखी, केवल मोछ। ठीक है। दूसरा, नगाड़ा बहुत ज्यादा पसंद था, नगाड़ा बजाना पसंद था। नगाड़ा बजाना क्या था, इनको बहुत ज्यादा क्या है भाई, पसंद था। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे ध्यान से। अकबर की शासन प्रणाली पर तो क्या थी, मनसबदारी। ठीक है, और इनका हो गया था। स्थापत्य कला में करें, दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे, देखो ध्यान से। फतेहपुर सीकरी जो बसाया था वो इसने बसाया था। और फतेहपुर सीकरी का जो ध्यान रखे, द्वार खोला गया, द्वार जो खोला था, तो वो खोला था, ध्यान रखना, सोने की चाबी से। सोने की चाबी से क्या है, खोला गया था। हरमदल आपने सुना ही होगा। हरमदल क्या था, कि राजा जिस जिस भी देश को या जिस भी राज्य को क्या थे, लूटते थे, तो वहाँ से सारा का सारा धन और वहाँ की स्त्रियों को क्या है, उठा लेते थे। और उन स्त्रियों के लिए एक दल बनाया गया था, पूरा का पूरा एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था हरमदल। और वो सब क्या है, उनकी रानियों के रूप में रहते थे। उसमें क्या है, पुरुषों का जाना बिल्कुल भी, प्रवेश बिल्कुल भी क्या है, पूरी तरह से बंद था। लेकिन एक बार महामंगा का लड़का है ना, आदिल शाह, उसमें क्या है, पहुंच गया था। तो राजा को पता लग गया, यानी कि अकबर को पता लग गया था। तो उसको उठाकर महल के ऊपर ले गया था और उधर ऊपर से क्या है, डग घेर दिया था। और पूछा गया कि जिंदा है या मर गए, तो उन्होंने बताया कि जिंदा है, तो उनको फिर उठा लाओ। फिर उठाया, फिर महल से ऊपर जाकर फिर नीचे गिर दिया किले से। तो 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार में ऐसा क्या है, मरने के कारण ऐसा काम हुआ था। ठीक है। उसके जो पहरेदार होते थे वे भी किन्नर होते थे। पुरुषों का पूरी तरह से जाना क्या है, पूरी तरह से अवैध था। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से भाई। हुमायूं कुमार, अकबर का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, सहीम, दीवाने खास, दीवाने पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, ये सारा का सारा स्थापत्य कला आप एक बार अच्छे से अपनी बुक में देख लें भाई। ठीक है, ध्यान से देखें। यहाँ पर अकबर के दरबार को शोभित करने वाले नवरत्न थे, है ना, नवरत्न। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो किसके किसके दरबार में रहते थे भाई, अकबर के दरबार में। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। यह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। ठीक है। यदि अकबरनामा की बात करेंगे, देखो ध्यान से, अकबरनामा ऐसे अंदर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखें। अकबरनामा की ध्यान रखना, कितने भाग है, तो 3 भाग है। ठीक है, 3 भाग में ध्यान रखें। पहला भाग जो है, पहले भाग में लिख रहा हूँ हुमायूं के बारे में, और इन 2 भाग में लिखा हुआ अकबर के बारे में। ठीक है। और यदि मैं केवल तीसरे भाग की बात करूँ इसे, तो इसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी। ठीक है। तीसरे भाग को क्या कहा गया, आईने अकबरी। और पहले भाग में हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है, दूसरे भाग में अकबर के शासन के बारे में इसमें क्या है, लिखा हुआ है अकबरनामा में। ठीक है ध्यान, कुल मिला के इसके कितने भाग है, तो 3 भाग है। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे।
तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की, जिन्हें पुरोहित माना गया। बीरबल के बचपन का नाम आ गया आपका महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी मुख्य कृति थी मियाँ का मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का सारंग, ये सब क्या थी इसकी। और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से इनको क्या करा गया था, तो वो क्या है, उपाधि ग्रहण की गई थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान क्या है, बीरबल की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। जब बीरबल की हत्या हो गई थी, ध्यान रखें, तो लगभग 7 दिन तक, 7 दिन तक कहा जाता है कि अकबर ने खाना नहीं खाया था भाई। अकबर ने खाना नहीं खाया। इतना दुख था कि लगभग कितना, 1 सप्ताह तक उन्होंने क्या है, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। आगे देखेंगे ध्यान से। 1602 में सलीम के निर्देश पर, यानी कि जहांगीर के निर्देश पर, दक्षिण में आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुल्लेरा नामक सरदार ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। किसकी, अबुल फजल की हत्या कर दी। मुगल, ये किसके कहने पर की गई थी, तो ध्यान रखना हो, इसके कहने पर ही, किसके, सलीम के। अबुल फजल को क्या है, मार दिया गया था, क्योंकि ये इसके रास्ते का क्या है, थोड़ा सा कांटा था। वो अंदर की बात है, कभी फिर कभी बताएंगे उसे अच्छे से। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब कहाँ, अब्दुल बकादिर बदेउद्दीन शेख सुलाम के रामायण महाभारत फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का रजनामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया था वो किसने करा था, बदायूनी ने करा था। और किस नाम से करा था, रजनामा। ये पूछा जाता है कि रजनामा किस पुस्तक का नाम है, तो वो ध्यान रखें किसका नाम है भाई, महाभारत का। बात समझ में आ गई। पंचतंत्र फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात से नाम से, मौलाना हसन फैज ने यार दानिश के नाम से। तो सीधी बात यह है, पंचतंत्र पुस्तक का जो ध्यान रखना उल्लेख हुआ है, या मैं इसको कह सकता हूँ क्या बोलूँ, अनुवाद हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये, तो कितनी भाषाओं में, 55 भाषाओं में हुआ है। ठीक है। और पंचतंत्र के जो लेखक है, इसकी भी मैं बात करूँ, पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, तो वो है विष्णु शर्मा। इन 55 भाषाओं में ध्यान रखें, 15 क्या है, भारतीय है अपनी भाषा, और 40 जो है क्या है, विदेशी है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये सारा का सारा किसके बारे में है, पंचतंत्र पुस्तक के बारे में है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में हो गया। राजतरंगिणी का क्या है, पुस्तक करा था, लीलावती का फारसी में अनुवाद किया, फैजी ने करा था। सूरदास जो है कथा फारसी का अनुवाद किया, सुहेली सहेली के नाम से। अकबर के काल को दिल्ली हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, ये आ गया, नरसिंह को महापात्र की उपाधि पारण की थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ठीक है। 4 बाग बनाने का परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। और जो विचार आया था, यो 4 बाग पत्ती का विचार किसके का था, तो वो था किसका, बाबर का। किसका था भाई, बाबर का, 4 बाग पत्ती का। आगे है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को, कश्मीरी को दी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो वो क्या थी भाई, फारसी। बात समझ में आई। तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी।